श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाननोष्ठा पूर्णन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्पदं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अतीव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनमिदो स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग में कल महाशिवरात्रि का अति पावन पर्व हमारे भारतवर्ष में हमारी संस्कृति को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखने के लिए इस समय समय पे उत्सव हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे बुजुर्गों ने, और वो उत्सव जो है ना हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। जीवन जीने का असल मूल जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये सब उत्सवों के द्वारा हम समझ पाते हैं और उस अनुसार यदि जीवन में उत्साह रहा तो जीने की कुछ और मजा आती है। असल मजा जब तक उत्साह नहीं है तब तक जीवन में जीने की मजा नहीं। और उन उत्सव को उन हमारी परंपरा और शास्त्र अनुसार उनका हम निर्वाह करें और उस अनुसार हम उस उत्सव को मनाएं तो ही जीवन में असल आनंद और उत्साह हम भर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ऐसी तरह कि बार बार समय समय पे 10 दिन 15 दिन महीना भर न हो तो कोई न कोई उत्सव शिवरात्रि के रूप में या नवरात्रि के रूप में, होली के रूप में, रामनवमी के रूप में, कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में, दीपावली भाई दूज के रूप में, काई पूरा जीवन हमारा उत्सव में रहे। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा में ये सब उत्सवों का ये सब महत्व है और वही उत्सवों के द्वारा हमारा जीवन उत्साहपूर्ण बने रहे। अब भागवत जी के महात्म्य में नारद जी ने पूरी अपनी बात बताई, तब सनकादिक ऋषि कहे छे महाराज आप चिंता न करें, ये पहले से ही इनका उपाय तैयार है। और जो आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के बारे में आपको जो बताया है वो सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योमवाचा तु यत् पुरा तदुच्यते सुश्वाद्य स्थिर चित्त प्रसन्नधिः। मैं वो साधन बताता हूँ तो आप मैं तदुच्यते, मैं अब वो कहने जा रहा हूँ वो साधन सुनुस्वाद्य, अभी इस वक्त आप सुने। कैसे सुने? स्थिर चित्त और प्रसन्नधिः, आपकी बुद्धि को प्रसन्न करके और चित्त स्थिर करके इस भागवत को सुने, इस बात को सुने। और जब तक कथा स्थिर चित्त और प्रसन्न बुद्धि से, क्योंकि निर्णय करना है हमारे जीवन में
बुद्धि का काम निर्णय करना है। मन ने तो संकल्प कर दिया कथा सुनना है, सत्कर्म करना है। अब वो सत्कर्म मन ने संकल्पित किया है तो वो सत्कर्म जो कराने वाले महापुरुष है, सत्पुरुष है, उस सत्पुरुष के पास जाओ और सत्पुरुष के पास जाने के बाद जो वो कहते हैं वो स्थिर चित्त और प्रसन्न दी बुद्धि को प्रसन्न करके वो जो बता रहे हैं वो बात को आप सुनो। तो जो साधन बताया है वो कौन सा है? तो यहाँ कहते द्रव्य यज्ञना, स्तपो यज्ञना, योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, यज्ञ का अर्थ ही कल्याण। यज्ञों में विष्णु, यज्ञ ही भगवान नारायण है और यज्ञ से ही ये सृष्टि का संचालन सुचारू रूप में हो रहा है। यदि कहीं न कहीं हम डिस्टर्ब हो रहे, हम कुछ न कुछ असंतुलित हो रहे, तो उनका कारण तो या यज्ञ हम कर नहीं रहे या यज्ञ हो नहीं रहा है। यज्ञ का बहुत महत्व है हमारे भारतीय परंपरा में। देवता लोग ये जो हमारा सर्जन करके जो संचालन करते हैं, पालन पोषण जो करते हैं, उसमें सबसे मुख्य साधन जो है वो शरीर है। शरीरम आद्यम, सबसे पहला जो साधन है वो शरीर है और शरीर को सुव्यवस्थित और सुबल प्राप्ति के लिए क्योंकि अन्नात् अन्न की जरूरत है। भगवद गीता में भी लिखा है अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही भूत मात्र का पालन पोषण होता है। वो पालन पोषण भूत मात्र का अन्नाद होता है, अन्न से होता है। तो अन्न कहाँ से होता है? क्योंकि भूमि से। भूमि में मतलब कब होता है? तो जब बारिश होती है, वर्षा वृष्टि होती है और उस समय जब बीज बोया जाता है, उस समय वो बीज से अंकुरित, एक बीज में से अनेक धान के रूप में बीज होता है। लेकिन कब होता है? तो कि जब बीज बोया जाता है। कब बोया जाए? सूखी जमीन में नहीं, भीगी जमीन में। तो क्या व्यवस्था है? तो कि ये क्या वृष्टि से, तो वृष्टि कैसे, कहाँ से, कैसे होती है, कब होती है, क्या करे? तो वृष्टि नियत समय पे और नियमित और जो मात्रा में चाहिए उतना हमको मिल जाए। तो कब होती है? तो ये यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ करने से बारिश होती है, वर्षा की वृष्टि। तो क्या यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से ही बारिश बरसता है। पर्जन्यात अन्न संभवः, वो बारिश वर्षा ऋतु के द्वारा जो बोया हुआ बीज से ही अन्न उत्पन्न होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, वो अन्न के द्वारा भूत मात्र का पोषण होता है। इसलिए हे अर्जुन, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ करते रहो। यज्ञ का सीधा साधा अर्थ महापुरुष कहते हैं कल्याण। नारायण की जो भावना है, यज्ञों में विष्णु, नारायण की भावना जो है वो हम में आ जाए। केवल अपना पालन पोषण नहीं, पूरे विश्व का, विश्व भरण पोषण
की भावना, विश्व कल्याण की भावना। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में हम जब जय जयकार करते और जब कल्याण की भावना हम कहते हैं, शांति की भावना, तो कहाँ से शुरू करते? द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। विश्वानि देव सवितत्पुरितानि परासुव, जदबदरन्तन्न आसुव। क्या वेदों में प्रार्थना है, क्या वेदों में दिव्य वाणी के द्वारा हम सबकी मन, चित्त और आत्मा शुद्धि का जो एक प्रयोग है, बहुत अद्भुत है। तो विश्व का कल्याण, हम जब सनातनी परंपरा में हम सब कहते हैं तब सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, द्यौः शांति, अंतरिक्ष मतलब पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक, और पृथ्वी शांति, पूरा भूमंडल में, उसमें भारत में शांति हो, गुजरात में शांति हो, सूरत में शांति हो, केवल मेरे घर में शांति हो, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरी पृथ्वी में शांति। या तो यज्ञ मात्र यानी विश्व कल्याण, आप जिस साधन से द्वारा, जिस संकल्प के द्वारा आप कर सको, बस केवल विश्व कल्याण की भावना रख के आप काम करो, उसी से ही सब सिद्ध हो जाएगा। और उनको यज्ञ कहते हैं। हाँ, हमारे ऋषियों ने जो यज्ञ किए के जो विधान बताया है, पूर्ण पवित्रता से, यज्ञ कर्ता और जो कराने वाले पंडित पुरोहित हैं, दोनों पूर्ण पवित्रता से, शुद्धता से। पंडित जी के पास वाणी है तो वाणी भी स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। एक एक श्लोक जो है वो शुद्ध होना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहने जाते हैं कुछ और हो जाता है, कुछ और परिणाम उसका कुछ और मिल जाता है। इसलिए स्पष्ट शुद्ध वाणी, और यहाँ यजमान को भी पानी पानी पानी, अब पानी, अब हमारा वो जो शब्द है, और संस्कृत में पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ, संस्कार। पुरोहित की वाणी और यजमान का पानी, पानी 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 शब्द है, हण शब्द है, और पानी यानी पीने का जो हम जो पीते वो पानी, और संस्कृत में पानी का अर्थ होता है हाथ। अयम में हस्तो भगवान, यजमान का हाथ वो हाथ नहीं है, उसके हाथ में भगवान है। और पंडित जी के अंदर जो वाणी है वो केवल शब्द नहीं है, साक्षात सरस्वती है। उनका ख्याल वाणी और पानी। और उसके बाद सब जो सामग्रियां है वो सब शुद्धता पवित्रता के बाद अग्नि द्वारा हम जो यज्ञ करते हैं, तो अग्नि क्या है? देवाना मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। देवता लोग डायरेक्ट भोजन नहीं कर पाते, वो अग्नि मुख से भोजन करते हैं। तो ये अग्नि मुख से देवता लोग भोजन करते हैं, और ये देवता लोग पूरी सृष्टि चला रहे। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, यम, ये सब जो देव मंडल है वो सब पूरा सृष्टि का संचालन करते हैं। जैसे यहाँ हमारे भौतिक जगत में भी, व्यवहार जगत में भी, राष्ट्रपति से लेके प्रेसिडेंट से लेके प्यून तक की जो ये व्यवस्था है,
ऐसी तरह देव मंडल में भी पूरी व्यवस्था है, वहाँ भी मंत्रिमंडल सब अलग अलग सब व्यवस्था उस अनुसार काम करते हैं। और जैसे हम यहाँ कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी गांव हो, वहाँ सब जगह टैक्स है और वो समय समय पे हम टैक्स हमारा ऋण जो है वो अदा करना पड़ेगा, उसी से ही तो काम चलता है। तो ये यज्ञ क्या है? हमारा मानव जीवन का जो टैक्स है वो टैक्स चुकाने का ये अवसर है। और उस अनुसार जब हम टैक्स चुकाएंगे तो समय समय पे हमारा काम होगा, टैक्स नहीं चुकाएंगे तो काम नहीं होगा। आज से 20 साल पहले हमारे सौराष्ट्र के जो शहर थे छोटे बड़े कोई विकसित नहीं थे, न गटर की व्यवस्था थी, न नल की व्यवस्था थी, न सफाई की व्यवस्था थी। और सब लोग कैसे ही बस सरकार को दोषित करते रहते थे, दोषित करते रहते। तो मेरा मिला है वेर को भरे नहीं, व्यवस्था मिले नहीं। अब धीरे 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 नई सरकार, नया कायदा, नई बात आई और धीरे धीरे सब स्ट्रिक्ट कर दिया, कायदा पालन कराने लगे। हो गया तो आज सब शहरों में पानी, बिजली 24 घंटा सब व्यवस्था हो रही है। और कब तक रहेगी? जब तक आप नियमित उसका जो टैक्स है आप भरते रहेंगे तब तक होता रहेगा। ऐसी तरह वो देव सृष्टि में वहाँ भी एक व्यवस्था ऐसी ही है, वहाँ भी महानगर पालिका है और वहाँ भी मेयर भी है, वहाँ कमिश्नर भी है, सब प्रकार की वहाँ व्यवस्था है। और उस अनुसार ये यज्ञ क्या है? क्योंकि मानव सृष्टि, ये शरीर जो हमारा चल रहा है वो देव सृष्टि के हिसाब से चल रहा है। और वो देवता लोगों को समय समय पे, अब हम पगार देते हैं, पगार से क्या करते हैं? परिवार का राशन लाते, परिवार का कपड़े खरीदते और उसी से अपना परिवार चलाते। ऐसी तरह ये यज्ञ से ही ये देव सृष्टि चलती है। ऐसा ही हमारा सनातनी सदग्रंथों का कहना है। तो महाराज आप कोई भी प्रकार यज्ञ किए बिना कल्याण है ही नहीं। तो द्रव्य यज्ञ जो आपके पास है वो यज्ञ करते रहो। ऐसा नहीं यज्ञ के लिए पंडित जी को बुलाओ, लकड़ी लाओ, घी लाओ और मंत्र बोलो, और नहीं। तो यहाँ द्रव्य यज्ञ, स्तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, ये पंच जो यज्ञ बताए हैं उसमें कहा कि द्रव्य यज्ञ, आपके पास जो भी द्रव्य है, गेहूँ है तो गेहूँ से, आपके पास चावल है तो चावल से। पहले सोना चांदी के सिक्के वो व्यवहार में चलते थे तो वो उसका दान दक्षिणा सब करते थे। आज कागज की नोट आ गई, कुछ नहीं है आपके पास, वो जो पैसे रुपये वो देकर भी आप जो कोई कर रहे हैं अपना काम हो तो उसको ऐसे द्रव्य शक्ति से उनको सहाय करो। तो सबसे पहले द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। आपकी जेब खाली है, आपके पास कुछ नहीं तो अंदर जाओ, पद्मासन लगा के कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका मन उस तपोबल के द्वारा भगवान में जोड़ दो। अपने आप काम आपका और समाज का आप जिनका चाहते हो जाएगा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा पर, योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा 5 व्यक्ति बैठकर स्वाध्याय करें, शास्त्रों का चिंतन करें, ये यज्ञ है। लेकिन ये यज्ञ क्या है? सनकादि ऋषि के कर्म विसूचका, वो आपको कर्म बंधन में शायद ले जा सकते हैं। और ऐसा कर्म या ऐसा धर्म भी न करें कि जिससे हम, क्योंकि कर्म तो बंधन देता है, लेकिन एक दिन चर्चा हुई वही कर्म धर्मानुकूल हम यदि कर लेते हैं तो वो कर्म ही आपको जीवन के असल मर्म तक पहुंचा देता है।
लेकिन बीच में धर्म चाहिए। मर्म कर्म के बीच में यदि धर्म आ गया, आपका काम हो गया। काम जो है ना बुरा नहीं है, धर्मयुक्त काम। धर्मानुकूल काम वो देव है, और धर्म से विरुद्ध जो आप काम का कर होता है, तो काम सुर भी है असुर भी है। तो धर्मानुकूल जो है वो काम देव है। तो महाराज ये सब कर्म सूचक कर्म बंधन में डालने वाले कर्म का संकेत करते हैं। लेकिन सत्कर्मो सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधेहि, पंडितों के द्वारा जो सत्कर्म सूचक, सत्कर्म किसको कहा जाता है? सत्कर्म कौन सा सत्कर्म श्रेष्ठ है? सत्कर्म किसको? तो कि ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की परस्पर जो आप आपले करते हैं, एक एक शब्द वो आहुति बन जाता है, और वो जीवन की जो कल्मशता है, यहाँ हम स्वाहा करके क्या सब स्वाहा करना है, सब खत्म करना है। अग्नि क्या करती है? सब जला देती है, सब खत्म कर देती है। तो एक एक आहुति के द्वारा हमारा ऋषि कहते हैं ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, दम, वो अलग अलग एक एक द्रव्य द्वारा ये खत्म करना है, वो यज्ञ है। तो यदि आप ये जो आगे बताए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्थपो यज्ञ, उसमें संभावना है कर्म बंधन। आप जो कर्म करते हैं, क्यों कि उसमें थोड़ा सा भी आप जो कर्म करते, थोड़ा सा भी भीतर में भी अहंकार, अभिमान अंकुरित रहेगा। आप दान दक्षिणा कर रहे हैं, लोग वाह वाह करेंगे, तब आप ऊपर से भले कह रहे हैं, लेकिन अंदर से तो कह के एक आध 2 घंटा चालू रहे इसका प्रवचन, अच्छा लग रहा है। आप तपोबल, आप तपस्या कर रहे हैं, तो भी लोग आपको वाह, आप जैसे तो तपस्वी सतयुग में भी नहीं था, और कलयुग में तो आप जैसे दुर्लभ है, ऐसे जब बोलने लगेंगे तो आप भीतर से धीरे धीरे संभावना है। और ये हमारे शास्त्रों में, हमारे सदग्रंथों में, या ऋषि द्वारा या कोई देव द्वारा या कोई न कोई मतलब उस हिसाब से ये बताया है कि जब ये लोगों ने जब कर्म की तरफ अपने ये यज्ञों को कर्म की तरफ जब ले गए, अपनी ओर जब ले गए, तब वो बंधन में आ गए, वो उस कर्म ने ही उनको बांधा है। अब नारद जी से लेके हर एक ऋषियों का हम दर्शन करेंगे या देवताओं का दर्शन करेंगे, तब पता लगेगा। तो नारद जैसे महामुनि ज्ञानी, वो भी मोह में, विश्व मोहिनी के मोहन में जा सकते हैं। हाँ भाई, जा सकते। कारण क्या था हम सब जानते हैं, रामचरितमानस के आधार से ये बात शिव पुराण में भी आई है। अब नारद जी समाधि में बैठे, अब पहले तो नारद जी एक जगह पे स्थिर बैठ नहीं सकते, और बैठ गए महाराज, आश्चर्य की बात है। अरे बैठ तो गए, तो बैठ इतनी तपस्या कि कामदेव आए, शिव जी की समाधि का भंग कर सके, वही कामदेव नारद जी की समाधि का भंग नहीं कर सके। लेकिन परिणाम क्या मिला उस समाधि का, उस तपस्या का और जागृतता? ओके, हाँ, सबसे बड़ा सत्कर्म करने बैठे नारद जी महाराज, और परानुग्रह कांक्ष यह है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी यहाँ कामदेव ने अपना काम सिद्ध करने के लिए इंद्र ने भेजा था। अब मालिक का आदेश था, न करूँ तो मालिक नाराज हो जाए, उस हिसाब से इंद्र ये कामदेव ने या सब प्रकार का प्रयोग करना चाहा, लेकिन कोई प्रयोग में वो सफल नहीं हुआ। अब पानी यानी हाथ जब काम नहीं किया, तब वाणी शुरू करी। कि
भाई यहाँ दोनों वाणी और पानी दोनों शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ वाणी में क्या आया? स्वार्थ आया। वाणी कामदेव बोल रहे, लेकिन वाणी स्वार्थ से भरी थी, इसलिए वो वाणी न उनका कल्याण कर पाई, न नारद जी का कल्याण कर पाई, न यजमान का कल्याण, न यहाँ वाणी से प्रशंसा शुरू कर दी और तुरंत आँख खुल गई। और नारद जी ने कामदेव को कुछ नहीं कहा। शंकर भगवान के पास कामदेव गए, देखो ये जीव और शिव की है यहाँ वो बता रहे हैं अवस्था। शिव ने जागृत, कामदेव सफल तो हुए शिव में भी, और जैसे आंख खुली और देखा कि मेरी ये समाधि में विक्षेप करने वाला कौन है, और आम वृक्ष में 100 तरुपल्लव मदन बिलोका, और जैसे कामदेव को देखा और शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया तो कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। ये शंकर है, ये शिव है, और यहाँ नारद के जीव भूमिका में, आचार्य भूमिका में, और वहाँ कामदेव सफल नहीं हुए। शिव जी के पास जो प्रयोग किया वहाँ सरलता से सफल हो गए, लेकिन यहाँ नहीं हुए, या कठिन था। लेकिन बाद में पता चला कि यार ये कसरत करते करते थक गया, नहीं हुआ, बस इतना ही करना था, पहले कर लिया होता तो बस 2 शब्द बोल दिया और कामदेव सफल हो गया। नारद जी ने कहते हैं कि उनने, शिव जी ने तो भस्म कर दिया, या नारद जी ने तो उसको उल्टी का प्रशंसा करके, उल्टी का आशीर्वाद दे के उनको भेजा, जाओ आशीर्वाद, कामदेव को जीवित छोड़ दिया। यहाँ नारद जी वहाँ तपस्या के बाद, अब कामदेव ने प्रशंसा करी, जय हो जय हो जय हो, और फिर कहते कि देवमंडल में गए तो वहाँ भी बड़ी सभा लगाई, देवमंडल वाले भी सब वाह वाह करने लगे। अब नारद जी को अभिमान आया, और महाराज नहीं जाना था तो भी कहे के मन में आया कि चलो शंकर भगवान को किसी ने समाचार दिया कि नहीं, क्योंकि वो कैलाश में कोई जा नहीं सकते, और अब नंबर 1 मेरा है, उनका नहीं है। तो हम सब जानते हैं वो कथा को कि नारद जी को आखिर में कितना भटकना पड़ा स्वयं में। तो ये तपस्या भी जो हम समझ के यदि हम पूर्ण नहीं करते हैं तो उनमें भी कर्म बंधन में आप फंस जाते, माया में फंस जाते। और उस समय देव के देव महादेव हाँ संभाल आपको संभाल लेते, लेकिन हम नहीं संभाल पाते। कर्म विसूचका, कर्म बंधन में ऐसे हम भगवान को चाहते, इसलिए शंकर भगवान ने कहा कि महाराज संत लोग तो राम कथा करते, काम कथा आपने कब से शुरू करी? आप तो संत है, संत शिरोमणि, काम कथा। महाराज एक बात कहूँ, आपने जो काम कथा मुझे कही ठीक है, कोई बात नहीं चल, लेकिन भूल से भी विष्णु भगवान को कहना नहीं। मान लो कि भगवान नारायण कुछ ऐसे प्रसंग में मान लो काम कथा की ओर ले जाए या शुरू कर, तो भी आप कुछ न कुछ ऐसी बात से वो बात को पर्दा डाल देना, उस बात को कहना नहीं। लेकिन देखो नहीं, अभिमानी का ये लक्षण है, आप जो उसको मना बोलो ना तो पहले और वही नारद जी कहते हैं कि पहुंचे सबसे पहले, सब अपॉइंटमेंट जो थी सब कैंसिल कर दी, डायरेक्ट नारायण के पास गए, तो बस वही कथा शुरू कर। और नारायण तो कहते हैं नारद जी कर, क्योंकि कहते हैं कि भाई जो अपने आंगन पे आए वो उसको जो भाषा में वो राजी होना चाहिए उस भाषा में राजी करना चाहिए। इसलिए नारायण ने भी वही भाषा शुरू कर दी कि नारद जी आप कहते हैं कि मैं तपस्या करने बैठा और कामदेव आया, मुझे परास्त नहीं कर सका महाराज,
मेरी समाधि नहीं तोड़ सकता। तब नारायण कहते हैं कि नारद जी आप तो आपकी समाधि की बात करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नारद नारद करके आपके नाम का तपस्या करे, आपके नाम की तपस्या मान लो शुरू करे, तो उनके पास भी कामदेव कुछ कर पाता नहीं है। अरे जितना प्रभाव है आपका नाम। और भी संत कहने का मतलब मेरा वो है कि ये सब महापुरुषों के जीवन में भी नहीं घट सकता है, लेकिन मान लो कि घटा है या हुआ है तो भी उसको हम स्वीकार करें, या हम सामान्य मनुष्य जीवन या मनुष्य जात के लिए ये कुछ न कुछ लीला करें, क्योंकि भगवान और भक्त साथ में ही विश्व कल्याण के लिए कुछ न कुछ ऐसी लीला, कुछ न कुछ संदेश देने के लिए ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ हमको समझना है शरद कुमारों की भाषा में, ये सब जो है यज्ञ कर्म बंधन में हमको डाल सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ यज्ञ उसमें तो कहते हैं कि सत्कर्मो सूचको नूनम, आपको जो सत्कर्म जो बताया है, जो सूचित किया है, और ज्ञान यज्ञ श्रुतो बुधेहि, पंडित लोग जो उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, और वो ज्ञान यज्ञ कौन सा? श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिनी, श्रीमद् भागवत नो आलाप, श्रीमद् भागवत नी चर्चा, श्रीमद् भागवत की कथा जो है, और वो कथा पहले शुकादि भी, सुखदेव आदि जो महापुरुषों ने जो कथा गाई है, वो कथा सबसे बड़ा सत्कर्म है, और वो सत्कर्म का आयोजन करा जाए तो भक्ति ज्ञानम विरागानम तदघोषेण बलम महत् तजिष्यन्ति द्वयोः कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति। तो इनके द्वारा ज्ञान भक्ति और वैराग्य का बल बढ़ेगा, और भविष्यति द्वयोः कष्टम, ये ज्ञान और वैराग्य जो दुखी है उन दोनों का कष्ट चला जाएगा, और आज भक्ति जो दुखी है तो सुखम भक्तेर भविष्यति, भक्ति महारानी सुखी हो जाएगी। तो महाराज प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनि कले दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात वृका इव। महाराज भागवत का जहाँ ध्वनि, भागवत की जहाँ चर्चा होती है, भगवान भागवत के शब्द जहाँ शोर बकोर करता है, गुंजन होता है, वहाँ तो प्रलय भी गमिष्यन्ति, मृत्यु तो क्या, बड़े से बड़े महाप्रलय जो पूरी सृष्टि का विनाश करने वाला, वो भी गमिष्यन्ति भग जाता है। तो कली दोषा, ये कलयुग के दोष तो क्या, कुछ नहीं। जैसे शेर जंगल में त्राण यानी आवाज करते हैं, तो छोटे छोटे हिरण, छोटे छोटे जो जीव है वो सब अपने आप छुप जाते हैं, कहीं निकलते नहीं, चुप हो जाते हैं। ऐसी तरह ये भागवत की गर्जना जो है और शेर की गर्जना है, यदि भागवत की गर्जना हुई, भागवत कथा जहाँ हुई, वहाँ तो महाराज प्रलय भी कुछ कर, प्रलय भी भग जाता है, छुप जाता है। ऐसी भागवत कथा है। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता, ये भागवत क्या है? ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम तथा क्रीड़ा करिष्यति। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त है ये प्रेम रसावह। भागवत में कौन सा रस है? प्रेम रस। ये प्रेम रस से भरा ये भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त तीनों चीज भागवत में है। और ये भागवत की कथा, भागवत क्या प्रेम रस रूपी कथा जब प्रतिजन्म जब ये होगी, जहाँ ये भागवत की कथा होगी, तथा क्रीड़ा करिष्यति, वहाँ
ये भक्ति महारानी आनंद करेगी, भक्ति महारानी उस स्थान को छोड़ के कहीं जाएगी, वही क्रीड़ा करेगी, वहाँ उसको आनंद आएगा। कहाँ? क्योंकि जहाँ भागवत कथा होती है, तो भागवत कथा जहाँ है वहाँ प्रलय भी नहीं, आप काल तो क्या, मृत्यु तो क्या, प्रलय भी आ सकता नहीं है। इतना बड़ा भागवत, जैसे शेर की त्राण से छोटे छोटे जंगल के जो भी प्राणी है सब छूट जाते, ऐसे ये कलयुग का क्या दोष, कलयुग क्या कर पाता है जीवन। इसलिए सनत कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा जाए प्रति जन्म प्रति गेह, हर हर व्यक्ति में और हर हर घर में। तो अब ये सुलभ है, और कलयुग में हम कहते हैं कहाँ यार कलयुग में, कहाँ कलयुग में सुलभ है। आपको कोई जरूरी नहीं है स्पेशल समय निकालने की, संपत्ति निकालने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज सब विज्ञान भी सहायक है। आपके पास मोबाइल, क्योंकि घर में 3-3 मोबाइल है, 4 व्यक्ति के बीच में 8 मोबाइल है, डबल मोबाइल है, और उसमें आप नेट का जो है जितना भराते उतना ही, उसमें कोई रुपया एक अलग से देना नहीं। और यहाँ ये सब सज्जनों के द्वारा ये भागवत का जो चल रहा है, तो उस द्वारा वो समय समय पे अपना समय निकाल के समय समय पे प्रसारित कर रहे आपके हाथ में। और अलग अलग प्रकार के वक्ता जो है, जिन वक्ता की कथा आपको समझ में आए, सहज में आपको अच्छी लगे, उनको आप आपके समय पे सुन सकते हैं। ऐसा क्यों? तो प्रति के हम प्रति जन्म ये सुलभ है भागवत कथा, कलयुग में तो और सुलभ है। तो उस भागवत तो के कलयुग के कोई भी जो दुर्गुण है वो दुर्गुण हमारे घर में, हमारे जीवन में आ सकता नहीं है। ये शास्त्र वचन है, हमने कोई श्लोक इसमें लिख के रखा नहीं है, लिखा नहीं है। ये सनत कुमार कहते हैं नारद जी को, तो महाराज आप ये भागवत कथा का आयोजन कराइए। अब नारद जी आगे क्या कहते हैं वो हम कल उसकी चर्चा करेंगे। भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, आदयोस्तव जायते, आदयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनं, प्रणामो दुःख शमनं, तं नमामि हरिपरं, 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 तं नमामि हरिपरं। द्वारिकाधीश की जय हो, श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की